गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल जो शानदार घोषणा हुई BFI BBI के बारे में, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाला है। सबसे पहले इस तरह से वीडियो बनाएंगे कि नए और पुराने लोग सब जने उसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकें। BFI और BBI यानी कि ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव एंड ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव, ये बहुत शानदार इंसेंटिव है। जो काम हमारे को करना ही है उन कामों को करने के लिए इंसेंटिव है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ कि ओवर टाइम करने के ऊपर तो ओवर टाइम मिले तो समझ में आती है, लेकिन जो नौकरी करनी है उसी के लिए ओवर टाइम मिले, ये कितनी गजब की बात है। हम सब लोगों को पता है कि एमवे बिज़नेस के अंदर हमारे को पैसा हमारे स्ट्रक्चर से आता है। स्ट्रक्चर के अंदर जो वॉल्यूम होता है उससे आता है, और स्ट्रक्चर को अच्छा बनाना, 3, 4, 5, 6 लैक्स लगाना हर वाले आदमी की जो है वो एक अपने आप के अंदर ही चीज़ ही है कि बिज़नेस के अंदर ये तो करना ही करना है। तो BFI और BBI दोनों के दोनों जो रिवार्ड्स हैं वो आपकी 3 टीम्स के स्ट्रक्चर के ऊपर है कि कम से कम आपकी 3 टीम होनी चाहिए। तो सबसे पहले BFI को समझते हैं। ब्रॉन्ज फाउंडेशन कहते हैं पहले आप ब्रॉन्ज बनेंगे तो उसके लिए पहले उसकी ब्रॉन्ज की फाउंडेशन लगानी पड़ेगी ना। ब्रॉन्ज का मतलब क्या होता है? ब्रॉन्ज वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर कम से कम 4000 PV हो। ब्रॉन्ज का मतलब कम से कम 4000 PV हो, जिसके अंदर वो PV कम से कम 3 टीमों से आए हो, और किसी भी 3 टीमों में से किसी भी टीम के PV 600 से कम ना हो। किसी एक टीम के PV 10,000 भी हैं तो भी चलेगा, 5,000 हैं, 2,000 हैं, लेकिन 600 PV प्लस की 3 टीम्स होनी चाहिए, और टोटल PV जो है वो 4000 होने चाहिए। उसको ब्रॉन्ज बोलते हैं। ब्रॉन्ज एक बहुत ही शानदार पिन होती है, और ब्रॉन्ज के ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी होती है। ब्रॉन्ज के ऊपर बहुत सारे पैसे मिलते हैं जो थोड़ी देर के बाद में अपन कवर करेंगे। और ब्रॉन्ज के ऊपर जो है वो एमवे की तरफ से एक दिन का हस्बैंड वाइफ को, एप्लीकेंट को बहुत ही शानदार ट्रिप भी मिलता है। तो ब्रॉन्ज की बात अभी थोड़ी देर बाद में करेंगे, लेकिन उस पर कितना पैसा मिलता है, किस तरीके की कैलकुलेशन होती है, वो थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। लेकिन ब्रॉन्ज जाने के लिए पहले ब्रॉन्ज की फाउंडेशन तो लगा दें। तो ब्रॉन्ज के लिए क्या चाहिए थी? 3 टीम चाहिए थी। तो ब्रॉन्ज के फाउंडेशन के लिए भी 3 टीम चाहिए। ब्रॉन्ज के लिए क्या चाहिए था? 600 पॉइंट की कम से कम 3 टीम होनी चाहिए थी। फाउंडेशन के अंदर है 200 पॉइंट की कम से कम 3 टीम, और कम से कम लेवल जो है वो 9% हो, यानी 1200 पॉइंट अपने और टीम के मिलाकर महीने भर के अंदर हो, यानी अपना और खुद का मिला के 1200 पॉइंट प्लस, यानी कि 9%। 12% के ऊपर भी ब्रॉन्ज फाउंडेशन हो सकता है, 15% पे भी हो सकता है, 18 पे भी हो सकता है, 21 पे भी हो सकता है। 10,000 पॉइंट वाला भी ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव का लाभ ले सकता है, उसकी कोई कैपिंग नहीं है। लेकिन कम से कम 1200 पॉइंट होने चाहिए, और कम से कम 3 टीमें होनी चाहिए। 4, 5, 6 टीम हो तो कोई मनाही नहीं है। और 3 टीम किसको बोलेंगे? जिसके अंदर कम से कम 200 पॉइंट का बिजनेस आता हो, तो उसको हम ब्रॉन्ज फाउंडेशन बोलते हैं। तो ब्रॉन्ज फाउंडेशन के ऊपर जब आप पहुंचते हैं पहली बार, और तब पहली बार ये इंसेंटिव चालू हो जाता है। ये इंसेंटिव होता कितना है, कितने समय तक मिलेगा, इस बात को ध्यान से समझते हैं। ब्रॉन्ज फाउंडेशन का जो इंसेंटिव होता है, सपोज ब्रॉन्ज फाउंडेशन करते समय आपका कमीशन 10,000 रुपये आया, तो उस कमीशन के ऊपर 15% एक्स्ट्रा कमीशन और आएगा। 10,000 का 15% हो गया, 1500 रुपये और एक्स्ट्रा आएगा। अगर आपके पास में ब्रॉन्ज फाउंडेशन करते समय 20,000 रुपये का कमीशन आया है, तो 3,000 रुपये का ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव एक्स्ट्रा आएगा। अगर कमीशन 1 लाख रुपये आया है तो 15,000 रुपये ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव का एक्स्ट्रा आएगा, यानी 15% का मल्टीप्लायर लगेगा। ये बात तो तय है। कब तक लगेगा? ज़िंदगी भर नहीं लगेगा। ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव जब एक बार आप लेना चालू कर देते हैं, तो उसके बाद 17 महीने की एक विंडो खुलती है। 1 महीना तो आपने ले ही लिया, टोटल 18 महीने का समय होता है, और वो 18 महीनों में से कोई भी 12 महीने आप ले सकते हो। इस महीने कर लिया, अगले महीने चूक गए, कोई खास बात नहीं है। 18 महीने का टाइम है। पूरी दुनिया के अंदर ये 12 ही महीने का टाइम होता है। 12 में से 12 भी ले सकता है कोई आदमी, 12 में से 10 ले सकता है, 12 में से 5, 12 में से 4, 12 में से 1, है ना। वो तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का बिजनेस करते हैं, कितना कंसिस्टेंट बिजनेस करते हैं। आने वाले टाइम के अंदर तो सब रिवार्ड्स, सब सारी चीज़ें कंसिस्टेंसी के ऊपर है, तो आप कंसिस्टेंट बिजनेस तो करेंगे ही करेंगे, है ना। लेकिन इंडिया के अंदर ये मौका दिया हुआ है 18 महीना, कि कोई चूक भी गया तो कोई बात नहीं, 6 बार चूकना अलाउ है।
तभी भी आप मैक्सिमम 12 बार का पेमेंट ले सकते हो। तो कितनी ज़बरदस्त बात है कि 12 बार अपने को 15% का मल्टीप्लायर एक्स्ट्रा मिल जाने वाला है। अब इतना ही नहीं है कि 15% का मल्टीप्लायर ही मिलेगा, यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी को बढ़ावा दिया है और यहाँ पर बोला है कि अगर कोई 6 महीने अगर ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव ले लेगा तो उसको 20,000 रुपये और एक्स्ट्रा रिवार्ड दे देंगे। जैसे आपके 6 महीने BFI के होंगे तो अगले महीने कमीशन के अंदर 20,000 रुपये और जुड़ के आ जाएंगे। और कोई जना अगर 12 महीने BFI ले लेगा तो 40,000 रुपये और जुड़ के आ जाएंगे। यानी 6 महीने तो कर ही लिया, उसके बाद 6 महीने और करने पे 20 की जगह आपकी बार 40 मिल जाएंगे। यानी कोई जना अगर ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव पूरे के पूरे 12 महीने का लाभ उठाता है तो उसको 60,000 रुपये यानी 5,000 रुपये महीना तो यही एक्स्ट्रा हो गया, प्लस 15% का मल्टीप्लायर उसकी कमीशन इनकम के ऊपर। कोर प्लान आप जितना बढ़िया करोगे, कोर प्लस आपको उतना ही ज़्यादा रिवार्ड देगा। और अब ये मज़ेदार बात हो रहा है कि जिन लोगों ने एक बार ले लिया था, जिन लोगों ने स्टार्ट कर लिया था और जिनकी विंडो ख़त्म हो गई, तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। 1 सितंबर से सब लोगों को एमवे ने मौका दे दिया, चाहे उन्होंने पहले पूरा का पूरा इस्तेमाल कर रखा है ब्रॉन्ज फाउंडेशन का या ब्रॉन्ज बिल्डर का, तो भी 1 सितंबर से वो इसको वापस ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं कि पिछले साल जो अभी ख़त्म होएगा इस अगस्त के अंदर, इस साल के अंदर जब सितंबर के अंदर जाके मैं बात करूंगा तो इस साल को पिछला साल बोल दूंगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो तो समझ लो सिर्फ साल 2023-24 पिछले सालों के अंदर आपका क्या लेवल रहा है, आपने कितने रिवार्ड्स लिए हैं, आप सिल्वर रहे हैं, आप प्लेटिनम रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पिछले साल अगर आपका लेवल 15% से नीचे रहा है, 15% नहीं हुआ है, तो आप ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव ले सकते हैं। और अगर पिछले साल आपका लेवल सिल्वर नहीं रहा है तो आप जो है वो ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव ले सकते हैं। बस एक छोटी सी कंडीशन हो रहा है कि पिछले सालों के अंदर भी ये रीस्टार्ट प्रोग्राम चालू हुआ था, आप लोगों ने उसका लाभ नहीं उठाया है। सिर्फ ये 2 छोटी कंडीशन है, आपके मैम सैम आपको बता देंगे कि आप सितंबर के अंदर BFI BBI के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। लेकिन कितना ज़बरदस्त बेनिफिट की बात मैंने आपको बताई। लेकिन अगर आपने ब्रॉन्ज फाउंडेशन कर लिया है तो ब्रॉन्ज बिल्डर अगर आप करते हैं तो कितना ज़बरदस्त लाभ है कि ब्रॉन्ज बिल्डर अगर किसी ने किया पहले ही महीने मान लो, तो जब ब्रॉन्ज बिल्डर किया तो ब्रॉन्ज फाउंडेशन तो अपने आप ही हो गया। तो मल्टीप्लायर जो है वो 20% है खाली ब्रॉन्ज बिल्डर का और 15% है ब्रॉन्ज फाउंडेशन का। और अगर दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं तो मल्टीप्लायर 35% होगा। जब आप ब्रॉन्ज जाओगे तो कम से कम 40,000 का कमीशन तो आएगा ही आएगा। अब 40,000 के कमीशन के ऊपर 35% का मल्टीप्लायर, 40,000 का 35% आप लगा लो, 4 तिया 12 यानी 14,000 रुपये, 14,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा इनकम, 14,000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा बोनस। और अब इतना ही नहीं, ये अगर आपने 6 बार कर लिया तो कंपनी आपको जो है वो 40,000 रुपये या कितना है 60,000 रुपये, 60 है 40 है, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो गया है, 40 है, 40 और 80, 40,000 रुपये 6 महीने ब्रॉन्ज करने के ऊपर और 80,000 रुपये जो है वो 12 बार ब्रॉन्ज करने पे। तो 12 बार ब्रॉन्ज करने के ऊपर 80,000 और 40,000 कितना हुआ, 1,20,000। और उसी समय ब्रॉन्ज फाउंडेशन भी चल ही रहा है, तो ब्रॉन्ज फाउंडेशन के भी जो है वो अपने को 20 और 40 60 मिल गए। तो 60 और 1,20 1,80,000 रुपये वो व्यक्ति कमा सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसने एमवे बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी दिखाई थी, जो एमवे बिजनेस के अंदर अभी सिस्टम में था, आप लोग सिस्टम में, इसीलिए आप इस बात को सुन रहे हो। अगर आप बढ़िया से SSI को यूज करते हुए, बढ़िया से आप अपने एमवे प्लान को यूज करते हुए, बढ़िया से मॉर्निंग न्यूट्रिशन को यूज करते हुए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ब्रॉन्ज लेवल को मेंटेन करने की ये एक लेते हो, एक टारगेट लेते हो कि सितंबर से हम ब्रॉन्ज नहीं छोड़ेंगे। हमारी टीम के अंदर कितने लोगों के नाम मेरे दिमाग में आ रहे हैं, तो उसकी मैं कैलकुलेशन आपको बताऊं कि एक ब्रॉन्ज व्यक्ति को 1,80,000 रुपये का तो बोनस मिल जाएगा। जो इस साल 15% से कम रहा था, वो सितंबर से लेके अगर 12 बार ब्रॉन्ज करता है तो उसको क्या मिलेगा, मैंने अभी कैलकुलेशन करके बताई थी कि 40,000 रुपये की इनकम मैं मानूं तो 40,000 रुपये की इनकम के हिसाब से 12 महीने की 4,80,000 यानी 5 लाख रुपये वो हो गए। उसके बाद 40,000 के हाथों हाथ ही जुड़ जाएंगे, 40,000 रुपये के ऊपर 14,000 रुपये,
तो 14 यानी कि 40,000 तो 40,000 रहेगा नहीं। 40,000 कितना हो जाएगा? 54,000 हो जाएगा। यानी कि 55,000 रुपये महीने की इनकम को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं, या 55,000 ही रहने दूं, उसको मैं 12 से डिवाइड करूंगा, 1,80,000 जो मेरा बोनस आएगा उसको मैं 12 से डिवाइड करूं तो 15,000 ये आ गया। तो 55 और 15 70,000 रुपये प्लस न्यूट्री पर्क्स प्लस अनदर बेनिफिट्स जो भी आप ले सकते हैं, वो सारे अबाव एंड एवरेज, उसके ओवर एंड अबाव है। यानी 70,000 रुपये महीने की इनकम किसे कहते हैं? 4,000 पीवी अगर आप जनरेट करते हैं, अगर आप 600 पीवी की 6 लाख क्रिएट कर लें तो बल्ले बल्ले कमीशन 40,000 से भी बहुत ज़्यादा आने वाला है। अगर आपकी एक टीम स्ट्रॉन्ग है, आप बाकी की 2 टीमें क्रिएट कर लें, यानी कि अगर आप ब्रॉन्ज को ही टारगेट कर लें तो 70,000 रुपये महीने की इनकम आ सकती है, जो एक बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने ब्रॉन्ज को टारगेट किया है तो आप ब्रॉन्ज के ऊपर रुकने वाले नहीं हैं। ब्रॉन्ज से आप ब्रॉन्ज सिल्वर भी बन जाएंगे, ब्रॉन्ज भी होगा उस समय सिल्वर भी होगा, और जब आप सिल्वर बनेंगे तो उस समय आपको PGGI भी मिल जाएगा, सीधा ही PGGI मिल जाएगा आपको, है ना। और वो पहला सिल्वर होएगा तो आपको 1 मंथ बढ़ाने के ऊपर 25% का कमीशन वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, 15% का ये कमीशन एक्स्ट्रा हो गया। ओ माय गॉड, इतना ज़बरदस्त है। सिर्फ समझने की बात यह है कि 2 ही चीज़ें हमारे एमवे बिजनेस के अंदर, रिटेलिंग एंड नेटवर्किंग, दोनों के ऊपर पूरा ध्यान देवें। आप अपना पूरा फॉर्चून बना सकते हैं, आप अपना बिजनेस बना सकते हैं, आप अपने परिवार को बहुत ज़बरदस्त। लोग कहते हैं कि नहीं, लोग मानते नहीं, ये नहीं, तो ये चैलेंज तो आपको फेस करना पड़ेगा। लोग तो मानते हैं, आपको मनाने वाला होना चाहिए। लोग तो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि वो अज्ञानी है, तो उनकी क्या ज़िंदगी है ये आप देख सकते हैं। आपका पोस्चर अप रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि थोड़ा गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, थोड़ा सा अपना कहने लग जाते हैं कि नहीं ले लो, पैसे बाद में दे देना। ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो फिर आप जो अभी चुंबक बने नहीं हैं। अपने को पूरी बिज़नेस की नॉलेज रखनी है। हम लोगों को सॉल्यूशन दे रहे हैं, हम किसी भी जने को प्रोडक्ट दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो उस जने को हम बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द वर्ल्ड वो दे रहे हैं, बेस्ट टू बेस्ट सॉल्यूशन दे रहे हैं, इतनी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। तो एकदम सिर उठा के एकदम गर्व के साथ बिजनेस करने का है। ये कुछ नहीं है कि प्लीज़ ले लो, मेरा लेवल अटक रहा है तो ये कर लो, है ना। आप अगर ये ले लोगे तो मेरा लेवल आ जाएगा, एक बार लेके तो देख लो, पैसे बाद में दे देना, नथिंग डूइंग। इतने शानदार प्रोडक्ट्स मनी बैक गारंटी पे हैं। उनको बोलो कि पूरा प्रोडक्ट पूरी प्राइस के ऊपर ले, नहीं अच्छा लगे तो 30% यूज हुआ प्रोडक्ट 25-30 दिन के अंदर वापस कर देना, आपके पैसे टैक्स हटा के वापस हो जाएंगे। कौन सी टेंशन है। आज आपके पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, होम केयर है, पर्सनल केयर है, एग्रीकल्चर है, न्यूट्रिशन के अंदर वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, कॉस्मेटिक्स हैं, आंवला तेल, नारियल तेल, इतनी सारी चीज़ें, एप्सा 80। तो बच क्या गया। आराम से आप ब्रॉन्ज के लिए जाएं, ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव लें पहले, उसके बाद धीरे धीरे करके ब्रॉन्ज के ऊपर जावें। अगर आप एकदम नए हैं तो 600 पॉइंट को टारगेट करें। आप अगर बिल्कुल ही नए हैं, अभी ज्वाइन किया है, तो आप कम से कम SSI को टारगेट करें। SSI के थ्रू भी आप अगर सिर्फ 100 पॉइंट करते हैं तो महीने के जो है वो आप 3300 रुपये कमा सकते हैं, जो भी कम इनकम नहीं होती। और बढ़ते बढ़ते महीने की 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 70,000, लाख, 1.5 लाख। अगर आप फाउंडर प्लेटिनम बनते हैं इस साल तो 25 लाख रुपए से कम नहीं आने वाला है। फाउंडर प्लेटिनम का 2 लाख रुपए अलग से मिलेगा, प्लेटिनम भी इस साल जा रहे हैं तो उसका 1 लाख अलग से मिलेगा, ब्रॉन्ज और ब्रॉन्ज फाउंडेशन भी इस साल जा रहे हैं तो 1,80,000 उसका अलग से मिलेगा। तो आपके कितने सारे बोनसेज आपका इंतजार कर रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स आपका अलग से इंतजार कर रहा है। तो बिल्कुल इस समय टाइम इज़ नाउ, टाइम इज़ नाउ, टाइम इज़ नाउ, टाइम इज़ नाउ। एक ही जब, एक ही तब, A70 डायमंड एंड अप। श्रवण क्या बोलोगे? एक ही 70, एक ही जब, एक ही जब, एक ही तब, एक ही तब, A70 डायमंड्स अप, डायमंड अप। श्रवण ने भी आज हमारे सोचा है कि वो महीने के कम से कम 15,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा उनके लिए, उनके परिवार के लिए। तो विश यू ईच एंड एवरी वन ऑल द बेस्ट। गो कैंप।